Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर जो विवाद चल रहा है, इस पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, उसके बारे में हम आपको यहां पर बताने वाले हैं साथियों आज के इस वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर तरह का अपडेट आपके सामने लाता रहता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो थंबनेल में लिखा हुआ है, चयन बोर्ड करेगा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। क्या चुनौती करेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में। न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताएंगे। एक बार आपको हम ये लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं जो न्यूज़पेपर में आया है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 1200 अभ्यर्थियों को मिल सकेगी राहत, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हाईकोर्ट के आदेश को डीबी में चुनौती देगा चयन बोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल बेंच ने 0 अंक वालों का चयन कर दिया था निरस्त। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने यहाँ पर क्या कहा, प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदल सकते, ये आलोक राज जी का कहना है यहाँ पर। तो ये भी जानकारी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। इस न्यूज़ के अनुसार देखें साथियों, यहाँ पर राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ा, लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। पूरा मामला क्या है यहाँ पर देखो, पिछले कुछ समय में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत उन अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया गया था जिन्हें परीक्षा में 0 या कम अंक प्राप्त हुए थे। इस निर्णय के बाद भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी साथियों जो हमने आपको यहाँ पर बताई। और यहाँ पर देखो 1200 अभ्यर्थियों को मिल सकती है राहत। कैसे? इस पूरे विवाद के बीच अब लगभग 1200 अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड इस आदेश को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती देने जा रहा है, जिससे चयन रद्द होने के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है। यदि बोर्ड की याचिका स्वीकार होती है तो अभ्यर्थियों का चयन फिर से बहाल किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम बदलने पर विवाद। तो यहाँ पर क्या विवाद हो रहा है, तो देखो चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि इस भर्ती में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स जैसा कोई स्पष्ट नियम पहले से तय नहीं था। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव करना उचित नहीं है। भर्ती का प्रारंभिक परिणाम विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही जारी किया गया था, इसलिए बाद में बदलाव करना नियमों के खिलाफ होगा। हाईकोर्ट का रुख क्या रहा, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह माना कि भले ही यह चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी स्तर की भर्ती हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक न्यूनतम गुणवत्ता और मानक होना जरूरी है। इसी आधार पर कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के चयन को निरस्त किया गया था। तो इन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। साथ ही सरकार को यह निर्देश भी दिया गया था कि भविष्य की भर्तियों के लिए न्यूनतम अंक तय करने की नीति बनाई जाए। तो हाईकोर्ट का ये कहना है, यहाँ पर न्यूनतम अंक तय करने की नीति बनाई जाने के लिए हाईकोर्ट का ये फैसला था। तो ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सरकार और बोर्ड के बीच की जो जिम्मेदारी होती है, इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखो चयन बोर्ड के अनुसार न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय करना सरकार का कार्य है। बोर्ड ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही सरकार को इस विषय में पत्र लिखकर सुझाव दिया कि सभी भर्तियों में एक निश्चित न्यूनतम अंक निर्धारित होना चाहिए। तो साथियों ये था मामला जो हमने आपको यहाँ पर बताया, जो विवाद चल रहा है इस पर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर। आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे क्या हो सकता है। यह अब मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जाएगा, जहां इस पूरे विवाद पर दोबारा सुनवाई होगी, और इस सुनवाई के बाद ही ये तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। यानी रद्द किए गए चयन बहाल होंगे या नहीं, रद्द किए गए चयन बहाल होंगे या नहीं, भविष्य की भर्तियों में नए नियम लागू होगा या नहीं, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा या नहीं। तो साथियों ये थी जानकारी जो हमने आपको यहाँ पर बताई, और इसका निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती का यह मामला हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक तरफ गुणवत्ता बनाए रखने की बात है, तो दूसरी ओर नियमों की स्पष्टता और पारदर्शिता भी जरूरी है। अब सभी की नज़र हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर टिकी हुई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती विवाद पर क्या फैसला आता है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है, जो भी अपडेट मिलेगी, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भर्तियों की जानकारी से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।